जूता मारो सालों को, जिंदल के दलालों को जूता मारो सालों को। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। गांजा चौक बहादुरपारा निवासी युवा सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शर्मा बीते कल सुबह से अपने घर नहीं पहुंचे हैं। दीपक शर्मा वरिष्ठ गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा के पुत्र हैं और लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। परिजनों और शुभचिंतकों का कहना है कि उन्हें यह जानकारी मिली थी कि दीपक शर्मा को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन इसके बाद से परिवार को उनकी स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। न तो यह बताया गया है कि उन्हें कहां रखा गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर शहर में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। परिजन पूछ रहे हैं कि यदि दीपक शर्मा से पूछताछ की गई थी तो इसकी आधिकारिक सूचना परिवार को क्यों नहीं दी गई। प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आने से लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दीपक शर्मा के समर्थक और स्थानीय लोग गांधी प्रतिमा के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दीपक शर्मा की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने में शामिल लोगों ने पुलिस प्रशासन से तत्काल स्थिति स्पष्ट करने और परिवार को भरोसा दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि दीपक शर्मा सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्ति हैं और हाल ही में तमनार क्षेत्र में जिंदल कोल ब्लॉक से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीणों के समर्थन में सक्रिय थे। इस पूरे मामले पर जब कोतवाली थाना प्रभारी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्रशासन की चुप्पी के चलते मामला और भी संवेदनशील होता जा रहा है। अब सवाल यही है कि दीपक शर्मा इस समय कहां हैं और उनकी स्थिति क्या है। परिजन और समर्थक सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी और प्रशासन की जवाबदेही। था कि हमको कोई जानकारी नहीं है, जहां जिन्होंने गिरफ्तार किया है वो जानेगा। हमने उनसे बात कही कि पुलिस स्पष्ट रूप से बताए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, क्या अपराध के सबूत हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और बेरुखे तरीके से उन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दे रही है कि दीपक शर्मा के साथ क्या हुआ। क्या उन्हें आज हमारे पुरानी बस्ती के एक युवा साथी हमारे भाई दीपक शर्मा जी जो लगातार उद्योगों के खिलाफ में और रायगढ़ शहर में, रायगढ़ जिले में जो पर्यावरण प्रदूषण का मामला सामने आ रहा है उसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने तार्किक सवालों को प्रशासन के सामने रखते थे और उसके खिलाफ में आवाज उठाते थे। आज सुबह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके परिवार को, उनके साथियों को, उनके मित्रों को किसी को ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि दीपक शर्मा कहाँ हैं, उन्हें किस जुर्म, उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया है, ऐसा क्या अपराध किया है जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी आधी रात का समय है। हम बताएंगे भैया, गांधी प्रतिमा में धरने बैठे देर रात, क्या कुछ कारण हो गया जी? कारण ये है, ये कोई राजनीतिक एजेंडे के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम एक हमारे युवा साथी, लगातार हमारे जिले में प्रशासनिक आतंकवाद देखने को मिल रहा है, ग्रामीण लोग परेशान हैं और अपराध बढ़ गया है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। एक हमारे युवा साथी, हमारे भाई, हमारे पुरानी बस्ती के हमारे भाई को सुबह पुलिस ने कथित तौर पे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, उन्हें कहां रखा गया है, कहां ले जाया गया है, उनके परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और उनके ऊपर क्या अपराध दर्ज हुए और ऐसा उन्होंने क्या अपराध किया गया है। सुबह से रात हो गई, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है जानने का, लेकिन कोई प्रयास, तो प्रशासनिक आतंकवाद रायगढ़ में अब चरम में है और इसके खिलाफ में अब लड़ने का समय आ गया है। आज हम सब सिटी कोतवाली टीआई साहब के पास गए थे, क्योंकि उनका दीपक शर्मा का घर सिटी कोतवाली क्षेत्र में आता। हमने उनसे निवेदन किया कि सर, दीपक शर्मा सुबह से गायब है, पुलिस ने उनको उठाया है, कोई जानकारी नहीं है, घर वाले परेशान हैं, हम मित्र साथी परेशान हैं, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सरकार, प्रशासन, कंपनी ये मुलाजिम बन के कार्य कर रहे हैं। हम लोग इसलिए अब यहाँ के गांधी जी के पास बैठे हैं और अहिंसावादी तरीके से धरने पे बैठे हैं। हमें जानकारी चाहिए। हम दीपक शर्मा के परिवार के साथ हैं। हमारा भाई है कि
भाई आखिरकार उनके साथ हुआ क्या? उनको उठाया गया था, छोड़ दिया गया है क्या? इसकी किसी को कोई अपडेट है क्या? नहीं है। बैठेंगे धरने में, कब तक बैठेंगे? अभी तो फिलहाल हम बैठे हैं, उसके बाद जो भी हमारी कार्य योजना बना करके हम आगे अब एक आंदोलन का इसको स्वरूप देंगे। दीपक शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ने का कोई अपडेट नहीं है। क्या पता उन्हें कहीं छोड़ दिया गया होगा। कंपनी के लोगों ने जिनके खिलाफ में वो लगातार लिखा करते थे पर्यावरण को लेके, उन्होंने कोई अप्रिय घटना उनके साथ घटित तो नहीं कर दी। ये मतलब कैसा तंत्र चल रहा है रायगढ़ शहर में कि कोई जानकारी नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब गजब की तानाशाही चल रही है। रात भर बैठेंगे धरने पे? बिल्कुल, अभी हम रात भर बैठेंगे। अगर कोई हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, कोई जानकारी नहीं मिलती, तो अभी तो हम बैठे हैं।